तो दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th हिंदी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय देखेंगे एकदम मस्त तरीके से, और ये भी बात करेंगे कि कैसे आप जीवन परिचय बना के लिख सकते हो जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को अच्छे से समझोगे तो आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय एकदम ट्रिक से लिखना सीख जाओगे, जिस तरह टॉपर लिखते हैं और उनको एग्जाम में भी पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जो पहला पार्ट था हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल वाला, वो उसका जीवन परिचय भी हम लोगों ने देख लिया था, और आपका दूसरा पार्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला उसका भी देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। तो देखो, अगर बात करें जीवन परिचय लिखने का तरीका, मेन तरीका होता है लिखने का, अगर मस्त तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। देखो, कोई भी जीवन परिचय आप लिखो, सबसे पहले इस टाइप से उस जीवन परिचय की जो मुख्य बातें हों वो आपको इस टाइप से ब्रैकेट पे साइड पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके जन्म स्थान, अगर उनके माता पिता का नाम आपको दिया गया है तो वो लिख दो, उनकी रचनाएं लिख दो। तो इतना अगर लिख देते हो ना, तो इससे जानते हो क्या होता है। देखो, जैसे इतना आपने जीवन परिचय मान लो लिखा, तो एग्जामिनर जो होगा बोर्ड की कॉपी चेक करेगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक थ्योरी आपकी पढ़े, क्या आपने यहाँ पे लिखा है। आपका मेन पॉइंट पड़ेगा, हाँ भैया जन्म इतने सन में हुआ, मृत्यु इतने सन में हुई, जन्म स्थान इतना है, इसका मतलब आपने पूरा सही लिखा है। तो मेन चीज यही होती है, इसको अच्छे से लिखा करो। ठीक है, कोई भी कवि या लेखक का जीवन परिचय हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हमने लिखा इनका जन्म सन 1919 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। मृत्यु इनकी हुई थी सन 2005 ईस्वी में। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का मृत्यु जो हुई थी 2005 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान, किस स्थान में इनका जन्म हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनके अगर माता पिता का नाम दिया होता तो वो भी लिख देते, लेकिन माता पिताजी का नाम नहीं यहाँ पे शो किया गया था, तो माता पिताजी का नाम नहीं लिखा गया। प्रारंभिक शिक्षा इनके संस्कृत एवं तेलुगु में हुई। ठीक है, जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा इनकी किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा एवं तेलुगु भाषा में हुई है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो, जैसे साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य आदि। ठीक है, इस टाइप से 2-3 रचनाएं लिख सकते हो, और भी जो आपको याद हो आप चाहो तो लिख सकते हो। तो मेन चीज ये आपने लिख दिया। अब इसी से जितनी बातें यहाँ पे लिखी, इसी से यहाँ पे बना के अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट तो समझने पड़ेंगे तभी तो बना के लिखोगे। ठीक है, वो भी बताएंगे। जन्म देख लिया सन 1919, मृत्यु सन 2005 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में, रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य आदि। अब इसके बाद यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय की। क्या हेडिंग पड़ेगी? जीवन परिचय। यहाँ पे आपको पहली लाइन ये लिखनी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश में हुआ था। हमने लिखा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये चीज आपको लिखना है। फिर लिख सकते हो इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में तथा उच्च शिक्षा हिंदी में हुई है। ठीक है, जैसा कि यहीं पर से सब लिखा है, देख लो। ठीक है, जो चीज लिखा है यहीं पर से पहली लाइन थी कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में तथा उच्च शिक्षा हिंदी में हुई है। फिर इसके बाद इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी पड़ेगी, उनको लिखना पड़ेगा। यहाँ से फिर लिखना, ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार है या थे। ठीक है, थे भी लिख सकते हो कि ये आपका श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे। यहाँ पे थे लिख देना। ठीक है, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे। फिर लिखा गया, इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने अर्थात प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये इनके जीवन के बारे में कुछ बातें लिखनी है। फिर लास्ट में लिख देना है इनकी मृत्यु सन 2005 ईस्वी को हुई। ठीक है, या इनका निधन सन 2005 ईस्वी को हुआ। यही चीज़ें बस लिखा जाता है जीवन परिचय का। अब इसके बाद बात आएगी साहित्यिक परिचय। ये यहाँ पे जो लिखा है साहित्यिक परिचय लिखा है, उसको भी समझाएंगे। तो सिंपल सा था, देख सकते हो। पहले जन्म के बारे में दर्शाया, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, फिर लास्ट पे कहा गया ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे। इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी।
कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रहे। और लास्ट पे यही लिख रहा है, इनका मृत्यु या इनके निधन जो था सन 2005 ईस्वी को हो गया। ठीक है, सन 2005 ईस्वी को हो गया, इस टाइप से लिखना है। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, उनके साहित्य के बारे में कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान था। तो हमने लिखा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार रहे हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। जरूरी नहीं जितनी 3 लाइनें लिख दी साहित्यिक परिचय में तो यही लिखो, आप अपनी भाषा में बना के भी लिख सकते हो। कुछ बातें कि ये बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचनाएं की, तो अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। 3-4 लाइनें और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, इतनी भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आप जीवन परिचय मस्त तरीके से लिख सकते हो। आशा करते हैं सुनने मात्र से ही आपको ये याद भी हो गया होगा, क्योंकि आपको पूरा कोशिश किया मस्त तरीके से समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपकी तैयारी हो रही क्लास 12 की सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और चैनल पे जाके देखोगे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और भी लेखक और कवि के जीवन परिचय देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।